हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि रसायन, वैद्युत रसायन, ठीक है। पहले हम लोग वैद्युत रसायन की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसके अंतर्गत जो भी हेडिंग आएगी उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो पढ़ने से ज्यादा आप लोग को समझना होगा, ठीक ना। सभी चीजें आप लोगों को बढ़िया से समझना होगा, तभी आप लोग इसमें क्या हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं चैप्टर नंबर ये 2 है। आपके आपके जो बुक है, बुक में चैप्टर नंबर 2 है, जो फर्स्ट भाग है उसमें का, ठीक ना। इसका नाम है वैद्युत रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युती या विद्युत कह सकते हैं या विद्युती कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है। जैसे देखिए, कोई आप ले लिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण को, यानी कि अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, इसी रूपांतरण को, इसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत रसायन बोलेंगे, ठीक ना। यह विज्ञान की एक शाखा होती है विद्युत रसायन, जिसमें विद्युत धारा, जो विद्युतीय ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक आपका विद्युत ऊर्जा से, यहाँ पर देखिए कन्वर्सेशन लगाए, यहाँ पर एक चिन्ह लगाए हैं। विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर रहा है रासायनिक ऊर्जा में, और यह रासायनिक ऊर्जा पुनः किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? आपका विद्युतीय ऊर्जा में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत रसायन, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो आप बहुत बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवर्स कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत चालक क्या होता है। दूसरी हेडिंग है यहाँ पर विद्युत चालक। विद्युत चालक देखिए, ये जो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें से या तो आपका ये चालक कुचालक पूछ सकता है, चालक कुचालक, ये जो हेडिंग है विद्युत रसायन किसे कहते हैं, ऐसे नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत चालक किसे कहते हैं। विद्युत चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक ना। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत चालक कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? विद्युत चालक कहेंगे, ठीक ना। विद्युत का चालक कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए धातुएं, विद्युत अपघट्य के विलयन आदि, यहाँ पर देखिए धातुएं आपकी और विद्युत अपघट्य के विलयन। धातुएं में हम लोग आपको बता दें, जैसे आपका जो लोहे वाला चीज होता है, जैसे भी आपका लोहा हो गया, ठीक ना, बर्तन हो गया, ये सब चीजें जो है, कापर है, ये सब जो चीजें हैं जो धातु में आती हैं, ये सब क्या होंगी? आपकी विद्युत की सुचालक होंगी या विद्युत चालक होंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत चालक बोलेंगे या विद्युत की सुचालक धातुएं जो होती हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चालक कहते हैं। उसके बाद देखिए कुचालक, आपके दूसरी हेडिंग है कुचालक। कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकती, जिसमें विद्युत नहीं मार सकती। अगर आप लकड़ी लिए हैं, लकड़ी से आप तार को, नंगे तार को ऐसे छूते हैं तो आपको सूखी लकड़ी की बात करें तो वो क्या होता है कि वो आपको विद्युत नहीं मारता है, ठीक ना, यानी कि बिजली नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वह एक विद्युत का कुचालक पदार्थ है। विद्युत का क्या? एक कुचालक पदार्थ है, यानी कि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। या फिर आप कोई, ये मार्कर है, इस मार्कर में भी विद्युत नहीं आ सकती क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ठीक ना। मार्कर हो गया, आपका फाइबर की कोई चीज हो गई, ठीक है, आपका शीशा हो गया, आपका ये लकड़ी हो गई, ठीक ना। कुछ भी मतलब जो ऐसा हो जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं कर सके
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। ठीक है, कुचालक। जैसे में यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, रबर हो गया, कांच हो गया, शुद्ध जल आदि। शुद्ध जल पता है आपको क्या होता है, शुद्ध जल। शुद्ध जल किसे कहते हैं, आप जो जल पीते हैं वो भी शुद्ध नहीं होता है, वो भी शुद्ध नहीं होता है, क्या होता है, वो भी अशुद्ध होता है। शुद्ध जल का मतलब आशुद्ध जल, आशुद्ध जल ही को ही शुद्ध जल कहते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, वह एकदम वैक्यूम में होना चाहिए। वैक्यूम में वो जब तक रहेगा तब तक शुद्ध रहेगा, अगर उसको थोड़ा भी बाहर निकालेंगे तो वह क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसमें थोड़ा सा भी हवा लगी तो अशुद्ध हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रवेश कर गया तो क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, यह शुद्ध नहीं, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिला हुआ है, हाइड्रोजन भी मिला हुआ है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन करें, हीलियम, हीलियम पदार्थ, हीलियम गैस जो है, जैसे कि आप जैसे ही उसको बाहर निकालें तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। हर प्रकार की गैसें उसमें आई जा रही हैं तो वो सब क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक ना, तो ये शुद्ध जल क्या होता है, आशुद्ध जल होता है, यही शुद्ध जल होता है। ठीक है, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहा जाता है। इसलिए क्या, जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक चालक बोलते हैं। आयनिक चालक का मतलब जो प्लस चार्ज वाले होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं। जैसे में आप लोग NaCl ले लीजिए, NaCl में क्या होता है कि Na आपका जो होता है, Na ये आपका प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, इसको जब जल में घोलते हैं नमक को तो N प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। यह भी एक पदार्थ है अपघट्य का। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि विद्युत अपघट्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो विद्युत अपघट्य के प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्य, कौन सा, प्रबल विद्युत अपघट्य। उसके बाद एक है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ पर देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य, हम एक हेडिंग लगाए हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो देखिए जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से, यानी कि जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से यानी कि 100%, यानी कि 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कोई अपघट्य लिए हैं आप, NaCl लिए हैं, अगर उसको हम लोग पानी में घोल रहे हैं, पानी में घोलने पर वह 100% अपने आयनों में टूट जाए, यानी Na प्लस Cl माइनस 100% अगर टूट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। अब जैसे देखिए ये आपके ये 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रकार हम लिखे, देखिए जैसे प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल में क्या क्या आता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, HCl, इसको जल में घोलेंगे तो H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, और ये H2SO4, इसको जब हम लोग जल में घोलते हैं तो H प्लस में टूटता है और HSO3 प्लस में टूटता है, और ये देखिए इसमें टूटता है। ठीक है, HO माइनस में, यानी कि OH माइनस में, और HNO3 है, इसको जब हम लोग जल में घुलते हैं तो OH माइनस में टूटता है और NO2 जो है आपका ये प्लस में टूटता है। इस प्रकार से ये टूटता है। उसके बाद देखिए आपका प्रबल क्षार जो है NaOH है और एक KOH है, और इसको जब हम लोग जल में घोलेंगे तो ये Na प्लस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, और इसके बाद जो KOH है, KOH को घोलेंगे तो K प्लस में टूटेगा और OH किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद एक लवण लिए हैं। जो लवण होते हैं ये सभी प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, जो लवण होते हैं सभी प्रबल होते हैं। जैसे NaCl एक लवण में आता है, KCl जो पोटेशियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये CH3COONA सोडियम एसीटेट इसको कहते हैं। सोडियम एसीटेट जो होता है ये भी आपका क्या होता है, एक लवण होता है। क्या होता है, ये भी लवण होता है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, बोर्ड पर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो बताइए, मैं बोर्ड पर ही पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं आपको कॉपी पर ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, कॉपी पर क्या होता है, नोट बनाने में आपको आसानी होती है।
नोट आप लोग अच्छे से बना लेते हैं, हाली हाली बना लेते हैं, वीडियो भी जल्दी जल्दी बन जाती है। अगर आपको बोर्ड पर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए कि बोर्ड पर पढ़ाइए, नहीं तो अगर आपको कॉपी वाला अच्छा लगता है तो कमेंट करिए सर कॉपी पर पढ़ाइए, कॉपी वाला ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो जो अच्छा लगे वो बताइए और मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है आपका, पहले आपका प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा ये वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर, जो जल में घुलने पर बहुत कम आयनित होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, यानी कि थोड़ा सा आयनित होंगे, यानी कि Na प्लस है Cl माइनस है तो थोड़ा सा टूटेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा। ठीक है, तो बहुत कम आयनित होते हैं। Na प्लस दुर्बल नहीं था, वो प्रबल था, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं मेरे रसगुल्ले। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? देखिए दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। कौन कौन से? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल में क्या आता है आपका CH3COOH आता है, CH3COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड, ठीक ना, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये एथेनोइक एसिड है आपका, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। जब यह घुलता है तो इस किसमें टूटता है? देखिए ये घुलता है तो इसमें टूटता है CH3COO माइनस और आपका H जो है प्लस में। ठीक है, इसमें टूटता है। जब यह घुलता है तो आयनित होता है। आयनित किसमें होता है? CH3COO माइनस और H प्लस में होता है। अब देखिए H2CO3 है, क्या एक H2CO3 है, ये भी आपका क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब देखिए दुर्बल विद्युत ये अम्ल होता है, ठीक है, ये अम्ल है। और देखिए एक दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार कौन सा है? NH4OH। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये देखिए जब टूटता है तो किस में टूटता है? देखिए NH4 प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, ये इसमें टूटता है, NH4 प्लस में और OH माइनस में टूटता है। उसके बाद देखिए आपका आता है विद्युत चालकों के प्रकार, ठीक ना, विद्युत चालकों के प्रकार। देखिए क्या है, विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धात्विक चालक होता है एक, और एक विद्युत अपघटनीय चालक होता है। क्या होता है? धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनीय चालक। देखिए पहले हम देखेंगे विद्युत अपघटनीय क्या होता है, विद्युत चालक क्या होता है। अरे विद्युत चालक का है धात्विक चालक, ठीक ना। तो धात्विक चालक क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम लिख लिए धात्विक चालक क्या होता है। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। जो धातु होती है उस धातु में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। वह धातु वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। इसलिए जो धातु होती है वह विद्युत की चालक होती है। विद्युत की चालक का मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित तो हो सकती है। ठीक है, धातु क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। चालक का मतलब उसमें विद्युत चल सकती है, यानी कि विद्युत प्रवाह हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चालक, धात्विक चालक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। अब देखिए जैसे में एग्जाम्पल हम लिए कापर है, आपका कापर है, उसके बाद Ag है जो जिसे हम सिल्वर बोलते हैं, चांदी। उसके बाद देखिए आपका Au है जिसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं, सोना। इसमें भी आपका धारा प्रवाहित होती है सोना में, ठीक ना। चांदी में भी होती है आपकी, चांदी में, तो चांदी में भी होती है आपका। उसके बाद आपका आयरन है, Fe, आयरन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? लोहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा। ये आयरन है, इसमें तो होगा ही। लोहा तो आप लोग जानते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो तार होता है, ठीक ना, एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम में भी आपका क्या है? एल्युमिनियम क्या एक धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम भी क्या है आपका? एक धातु। ETC और भी बहुत चीजें आपका हो सकते हैं इसमें। ETC का मतलब
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट में क्या हम लिखे, नोट में एक चीज लिखे नोट में। पहला है कि जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एक अधातु है। देखिए बहुत ही बढ़िया चीज लिखे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ग्रेफाइट जो होता है आपका एक अधातु है। अब ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन देखिए इसमें परंतु क्या लिखा है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ धातु में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेफाइट है उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ग्रेफाइट होगा ना, वो भी क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से जो आपका ग्रेफाइट होगा वो क्या होगा, विद्युत चालक होगा। ठीक है, धात्विक चालक होगा। अब देखिए इसलिए ग्रेफाइट विद्युत चालक होता है, लेकिन यहाँ पर अधातु है, इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक ना, यानी कि इसमें अपवाद है। जो ग्रेफाइट है अधातु है, लेकिन वह विद्युत का चालक है, तो वो धातु भी हो सकता है अधातु भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट दोनों है, धातु अधातु दोनों में आता है। उसके बाद देखिए धात्विक दूसरा है, नोट में दूसरा है, धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। जो धात्विक चालक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है कि विद्युत अपघटनीय चालक। पहला था धात्विक चालक, उसके बाद दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक। देखिए विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य या फिर विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। ठीक ना, जो पदार्थ जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि NaCl है, Na+ में टूट गया, Cl- में टूट गया, तो ये क्या होते हैं, अपने आयनों में क्या हुए, टूट गए। तो जो पदार्थ जल में घुलने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक बोलते हैं। ठीक है, जैसे में आप एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिए हैं, एग्जाम्पल में क्या है आपका NaCl। देखिए NaCl ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए इसी को ही लिया जाता है ज्यादातर, NaCl को। तो यहाँ पर देखिए NaCl है, NaCl को जब घोला गया है जल में, तो ये देखिए Na+ किस में टूटा, Na+ में टूटा, और Cl- में टूटा। किस में टूटा, Cl- में। यह टूट भी सकता है और इसमें जुड़ भी सकता है। ठीक है, जब पानी में नमक को घोलेंगे तो NaCl+ में टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वो पानी सूख जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो नमक आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसको रिवर्सिबल क्रिया द्वारा दर्शाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। जो इनके आयन होते हैं, ये वाला जो आयन होते हैं मुक्त आयन, जो प्लस इलेक्ट्रॉन है, प्लस आयन है और माइनस आयन है, तो ये क्या करते हैं कि इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। जो आयन होते हैं क्या प्रवाहित करने का, आवेश को क्या करने का, प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही बड़ी थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि बोर्ड पर पढ़ाना है कि बुक पर पढ़ाना है। ठीक है, और जैसे आप लोग कमेंट करेंगे वैसा ही मैं पढ़ा। 3-4 लड़के अगर कमेंट कर दिए तो मैं जिसका ज्यादा रहेगा उसी पर पढ़ाऊंगा। अगर किसी का बुक है, बुक पर रहेगा तो बुक पर पढ़ाऊंगा, नहीं तो सैमपट पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।